संविधान का अनुच्छेद 300 कैपिटल ए या 300 कै जो है वो संपत्ति के अधिकार की बात करता है और ये संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को पार्ट 3 में जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में एज ए फंडामेंटल राइट था वहाँ से हटा करके इसको संविधान के भाग 12 के चैप्टर 4 में जोड़ दिया गया एज ए 300 कै। और इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अथॉरिटी के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस आर्टिकल को क्यों लाया गया, इसके पीछे देखा जाए तो शुरू के 30 सालों की संविधान जब शुरू हुआ 1950 में और उसके बाद 78 तक जो लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज थे उनको देखते हुए इसको जनता पार्टी गवर्नमेंट ने उस समय फंडामेंटल राइट से हटा करके केवल लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रख दिया। जब संविधान बना उस समय देश में सरकारें चाहती थी कि जमींदारी व्यवस्था खत्म हो और लैंड रिफॉर्म्स हो और उसमें जो भूमि को जोतते हैं उन्हें भूमि का अधिकार या स्वामित्व मिले। उसके चलते देश में हाई कोर्ट्स में, बाद में सुप्रीम कोर्ट्स में कई लैंडमार्क जजमेंट्स आए। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट को, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जो कामेश्वर सिंह के नाम से फेमस है और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उससे पहले ही संविधान में उस तरह से बदलाव कर दिए गए थे कि इस पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवरकम किया जा सके। और जो पहला अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी लैंड रिफॉर्म्स के चलते जो किया गया था उसको चैलेंज किया था शंकरी प्रसाद के नाम से और अन्य जमींदारों ने। उसके बाद चौथा संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म्स के रिलेशन में हुआ था। 17वां संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म्स के रिलेशन में हुआ था और भी कई संविधान संशोधन हुए। पहले संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई जिसके द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो भी कानून डाल दिया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस के मामले में कुछ नहीं करेगा। इसी के चलते फिर शंकरी प्रसाद के बाद जो है एक केस आया था बेला बनर्जी का कंपनसेशन से रिलेटेड। उसके बाद सज्जन सिंह का केस था। उसके बाद आईसी गोलकनाथ का केस था जिसमें 11 जजों की बेंच ने कहा कि जो है आप पार्ट 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते अमेंडमेंट के द्वारा, बाकी संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो है सरकार ने उस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए एक 24वां संविधान संशोधन लेकर के आई, 25वां संविधान संशोधन लेके आई। उसमें फिर ऐसा हुआ कि केशवानंद भारती के केस में फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल तो किया लेकिन उसको एज ए फंडामेंटल राइट रहने दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी बैलेंसिंग अप्रोच, क्योंकि जो सिचुएशन थी उस हिसाब से डिफरेंट व्यू टाइम के हिसाब से इवॉल्व हुए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट उसी हिसाब से दिया। लेकिन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट से ख़त्म करते हुए इसको अनुच्छेद 300 कै के रूप में केवल एक साधारण संपत्ति का अधिकार बना दिया।